बाय गॉड, व्हाट अ व्यू, क्या बात है। 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली तो मैंने कहा सबसे पहले बालकनी चल के देखे। अब देखिए क्या हम व्यू देख रहे हैं यहां खड़े होके। समुद्र देखकर ऐसा लग रहा है जैसे थमा हुआ है, लहरें नहीं है। उस तरफ को देखेंगे तो वहां लहरें हैं, वहां पर बीच है, कुछ लोग बीच किनारे वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। सुपर्ब। सामने देखिए कितनी सारी ग्रीनरी है, सामने पहाड़, ऊपर काले बादल, और यहां पर सूरज की रोशनी जब बादलों पे पड़ रही है तो हल्का हल्का आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। इस तरफ गोपुरम, वाह क्या बात है। कल रात को हम यहां पर पहुंचे थे तो मैंने देखा था, रात में तो अंधेरे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सुपर्ब। आरएनएस रेजिडेंसी में हम कल रात में रुके, 6th फ्लोर पे हमने रूम लिया और यहां से ये व्यू देख रहे हैं, टेरिफिक। कल रात को मैंने डेटा कॉपी नहीं किया था, जो दिन भर का शूट का डेटा होता है ना, तो अभी सबसे पहले मुझे वो काम करना होगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा 2 हार्ड ड्राइव्स हैं जिसमें कॉपी करते हैं, तो आपको मैं लगभग 1.5 घंटे में दोबारा ज्वाइन करता हूं और डेटा कॉपी करते करते व्यू देखते हैं। मन तो हो रहा है नीचे जाने का, लेकिन ये काम जरूरी है। यहां पर रूम टैरिफ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद बाहर चलेंगे। थोड़ा सा सीरा, पोहा, ये ले लेते हैं, कोकोनट डोसा, ग्रेट, सांबर। एक वड़ा भी ले लेते हैं। कोस्टल कर्नाटका टूर का आज आखिरी दिन है। साउथ इंडियन फूड एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करके नहाने के बाद, चेकआउट करने के बाद मैं आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूं। मुरुडेश्वर धार्मिक आस्था का केंद्र है और टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हो यहां पर इतने सारे टूरिस्ट देखकर। कुछ लोग यहां पर हैं, कुछ लोग सामने सी बीच की ओर हैं। सबसे पहले हम यहां पर भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं। आप देखिए सामने विशाल मूर्ति, इसकी जो हाइट है 123 फीट है। चलिए थोड़ा नजदीक जाते हैं। भगवान शिव की विशाल मूर्ति के ठीक सामने आप गोपुरम देख रहे हैं। गोपुरम की जो एंट्रेंस है वो नीचे से है, तो पहले हम ऊपर दर्शन करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे। आपके पास भैया ये फोटोग्राफ जो आप ले रहे हैं, निकाल रहे हैं ये फोटोग्राफ, इसका क्या चार्ज है? वो 70 रुपये लेता है। इसको फ्रेम कर देते हो? विथ लैमिनेटेड 70 रुपीज। अच्छा, तो 70 रुपए में आप फोटो भी निकाल देते हो, लैमिनेट भी कर देते हो? लैमिनेट करके देते हो। इन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया, सिर्फ गोपुरम नहीं बोलते, राज गोपुर बोलते हैं। राज गोपुरा। यस। बहुत बढ़िया, अच्छी फोटो निकाली आपने। कुछ सीढ़ियां चढ़ के हम मूर्ति के बेस पॉइंट तक आ चुके हैं। कहते हैं भगवान शिव की यह मूर्ति वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि इतने टूरिस्ट हैं यहाँ पर, दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट पे है तो यहाँ से सामने सी व्यू भी अच्छा दिखाई दे रहा है। सामने देखिए बीच, समुद्र, उसके साथ ही आरएनएस की बिल्डिंग भी है। यहाँ पर केव भी है। 10 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट निकाल के चलिए केव के अंदर चलते हैं। इस स्थान की महानता के बारे में झांकियों के थ्रू दर्शाया गया है। इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में आपको वॉइस सुनने को मिलेगी। तो जिस भी जगह आप खड़े होते हैं तो ऊपर वॉइस ओवर आ रहा होता है, तो आप सुनते सुनते, समझते समझते आगे बढ़ सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट में आप पूरी स्टोरी समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या हुई। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। आप जानते हैं रावण ने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे उनका आत्मलिंग ले लिया। आत्मलिंग लेके
रावण जब लंका की ओर जा ही रहा था, संध्या वंदना करने के लिए रावण ने समुद्र किनारे जाना था। भगवान गणपति वहां पर बाल रूप में आए। भगवान गणपति को रावण ने आत्मलिंग दिया और बोला कि इसको जमीन पे मत रखना। तो गणपति भगवान ने बोला कि मैं आपको 3 बार पुकारूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं जमीन पे रख के चला जाऊंगा। भगवान गणपति ने 3 बार पुकारा, रावण के ना आने पे उन्होंने उसको जमीन पे रखा। रावण जब संध्या वंदना करके वापस आया तो रावण को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने भगवान गणपति के सिर पे एक चोट मारी, जिसकी वजह से भगवान गणपति के सिर पे एक कह सकते हैं गड्ढा सा हो गया, जो हमने गोकर्णा पे देखा। भगवान शिव गोकर्णा में ही स्थापित हो गए। ऐसा होने पे रावण ने जब जोर लगाकर धरती से शिवलिंग को खींचा तो उसके कुछ टुकड़े हो गए और टुकड़े अलग अलग स्थान पे गिरे, जिसमें से एक स्थान गोकर्णा है, सजेश्वर, दारेश्वर, गुणवंतेश्वर और अभी हम हैं मुरुडेश्वर। टूरिस्ट यहाँ पर धार्मिक भावना से भी आते हैं, दर्शन करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह इस समय टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और गोकर्णा भी जाते हैं। अच्छा लगा यहाँ पे, और केव्स में जिस तरह से इन्होंने झांकियों से सारी बात को समझाया है ऑडियो के साथ, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, पूरी स्टोरी को आप समझ सकते हैं। मुरुडेश्वर टेम्पल के एंट्री गेट तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बाहर 2 बड़े बड़े हाथी हैं। राज गोपुर के नीचे से ही पैसेज है टेम्पल को जाने को। पहले टेम्पल जाते हैं, दर्शन करके वापस आके मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या देखा, क्योंकि यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अभी हम मंदिर में दर्शन करके आए। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक अलंकार मूर्ति है, उसके साथ उत्सव मूर्ति है और उसके आगे हमने आत्मलिंग के दर्शन करे। आप आत्मलिंग को देख तो नहीं सकते क्योंकि थोड़े डिस्टेंस से दर्शन होते हैं, लेकिन वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है साइड में, तो आप फ़ोटो देख के विजुलाइज कर सकते हैं आत्मलिंग देखने में कैसा दिखता है। टेम्पल टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से दोपहर में 1 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से 8 बजे तक। अच्छे दर्शन हो गए। अब चलिए हम सामने चलते हैं राजगोपुर। यहाँ पर मैंने पता लगाया था, एक लिफ्ट है, 10 रुपीज़ की टिकट निकाल कर आप ऊपर तक जा सकते हैं। इस समय दोपहर के 1 बज चुके हैं, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। 12:45 से 3 बजे तक लिफ्ट क्लोज रहती है। अब हम लौट कर आएंगे 3 बजे यहाँ पर। पहले चलकर कुछ खाते हैं। सामने ना मैंने देखा लिखा हुआ है नवीन्स बीच रेस्टोरेंट। समुद्र किनारे ही ये रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर कुछ खाएंगे। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब आप इस जगह आएंगे तो आप नोटिस करेंगे जितने भी प्लेसेस आप विजिट करेंगे, जैसे आप सी बीच जाते हैं, राजगोपुर जाते हैं, मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, समुद्र किनारे बैठते हैं, ये सारे आधा किलोमीटर की विसिनिटी में है। तो आराम से आप अच्छा समय यहाँ पर बिता सकते हैं। धार्मिक स्थल भी है ये और टूरिज्म स्पॉट भी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मुरुडेश्वर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 तरफ समुद्र और एक तरफ बीच में जहाँ लैंड है वहाँ पे मुरुडेश्वर। चलिए सामने चलते हैं, नवीन्स बीच रेस्टोरेंट। मैंने अपने लिए यहाँ पर मील लिया है, आप देख लीजिए क्या क्या है। सांबर, रसम, कूरमा, मिक्स भाजी, साबूदाना की खीर है, साथ में पीछे दही, पापड़, चपाती और राइस, टिंडली, कुंदरा, साथ में लोबिया। ओवरऑल डिसेंट मील है, ना बहुत अच्छा ना खराब। यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है ना इस जगह बैठकर फूड एंजॉय करने की, वो है कि आप समुद्र किनारे बैठे हो, थोड़ी सी हाइट से आप लहरों को देख रहे हो, अपने सामने बीच साइड देख रहे हो, लोग एंजॉय कर रहे हो उनको देखो, बोट्स को देखो, आसमान में बादल देखो, जो आपको सीनिक व्यूज देखने यहाँ बैठ के आप देखो और साथ साथ फूड एंजॉय करो। रेस्टोरेंट की लोकेशन औसम है, ये तो यहाँ पर आके मैं महसूस कर ही पा रहा हूँ। जब भी आप मुरुडेश्वर आएंगे इस बात का ख्याल रखिए कि सुबह 6 बजे 6:15 बजे आपको समुद्र किनारे आ जाना है, आपको बहुत मजा आएगा।
मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, सिर्फ खीर बची है, इसको 2 मिनट बाद खाऊंगा। थोड़ा सा सांभर अलग से मंगवाया है। पिछले कुछ दिनों से कोस्टल कर्नाटका में सफर करते करते मैंने ये देखा है, काफी रेस्टोरेंट क्या करते हैं, जैसे ये सांभर है तो सांभर में ना इन्होंने मोगेकाई को मैक्सिमम इस्तेमाल किया एज ए वेजिटेबल। अब कल आएंगे यहाँ पर तो मोगेकाई की जगह पम्पकिन आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा, तो बदलता रहता है। मोगेकाई को सौथेकाई भी बोलते हैं कुछ एरियाज में। आपको दिखाने के लिए ना मैंने इनसे क्या केक मंगवा लिया है। सही है, इंटरेस्टिंग। बड़े बड़े पीसेस चॉप करके डालते हैं और मील में यही सांभर यहाँ पे ज्यादा चलता है। अभी टेस्ट करेंगे साबूदाना की खीर। सही है, आज के इस मील में सबसे ज्यादा तो मेरे को खीर पसंद आई है, अच्छा टेस्ट है। मुरुडेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर का सफर करके अभी हम आए हैं वनकानम्मा लावंचा हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स पेड़ की रूट से तैयार किए जाते हैं। कुछ नई चीज यहाँ पर हम देखने आए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। गणेश जी, जो आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप हमें एक बेस लेवल से बताइए कि क्या चीज़ है, कैसे तैयार करते हैं। ये जो रूट होती है जाड़ के होते हैं, जाड़ से बनते हैं, ये नीचे ज़मीन में आती है सर। ये सब इस्तेमाल करके हम सब ये प्रोडक्शन पूरा करते हैं सर। अच्छा गणेश जी, इनके प्राइजेस बताइए। जी ज़रूर। ये स्टार्टिंग प्राइस है सर, हम आपको मैं रिटेल प्राइस बताता है। ये 100 रुपीज़ होते हैं सर लगभग। ये 300 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ तो होते हैं सर। वाह। ये जो काम है ना, मेन काम तो दूसरे यूनिट में होते हैं। लगभग एक थोड़ा काम इधर चलता है, आपको मैं अंदर जाके दिखाएंगे सर। ज़रूर आइए। ये पहले के काम है, मैट बनता है इसमें। ये होने के बाद मशीन में जाता है, अंदर है सर। ये कैप होती है सर, कैप मोल्ड इसमें बनाते हैं। अच्छा, ये कैप का मोल्ड शेप के लिए होता है सर। आइए मैं आपको अंदर दिखाऊं। तो मैट बनाने के लिए आपने पीछे ऐसे नेट लगाया जी और ऐसा मशीन में इसको तैयार किया। जी, तैयार करने के बाद ये इतना पतला आता है सर, ऐसा आता है। इसको शेप दे दी। जी अच्छा, ये मैट तैयार हो गया बैठने के लिए। जी, बैठने के लिए भी होता है। सब गणपति भी इसमें ही बनता है सर। वेरी गुड। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो अभी हमने जो मैट देखा, जी वही मैट हम कट करके ऐसा साइज बना लेते हैं। ये साइज इसमें डाल के ऐसे मशीन आके ऊपर बैठता है, डाई आके बाद में इस तरफ ऐसे मोल्ड तैयार होता है सर। जरूर। अच्छा, शेप हो गई। जी। उसके बाद अगला काम क्या है? ये सर कपड़ा डालने के, इसमें बॉर्डर डाल के फाइनल काम है सर। फिनिशिंग के लिए इधर आ जाते हैं सर। हम गम यूज़ करके इधर से वेलवेट डाल के ऐसे फिनिशिंग में आ जाते हैं सर। ये फाइनल टच है सर। कितने प्यारे डिजाइन है ना। इसका अंदाज में रिटेल प्राइस क्या होगा? 250 रुपीज़ तक पड़ता है सर। बहुत खूबसूरत। तो ये पीछे हार्डबोर्ड है, सपोर्ट के लिए डालते हैं। कितने साल हो गए आपको ये काम करते? एक लगभग 15 साल हो गए सर। मेरे टोटल 25 साल है। इधर मैं शुरू करके 15 साल हो गया। तो इसका जो काम है ये इसी एरिया में होता है या बाहर कहीं भी होता है? तमिलनाडु, केरला? नहीं सर, केरला में तो वो दूसरे प्रोडक्शन होती है इसकी। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है, दवाई बनते हैं, वो सब बनता है। इधर हैंडीक्राफ्ट तो ऑल इंडिया में सिर्फ हमारा उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही बनता है सर। तो यानी ये इस तरह का हैंडीक्राफ्ट उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही फेमस है। जी ज़रूर। भटकल बोल के हमारा तालुक के नाम आते हैं। लगभग नज़दीक इधर है मुरुडेश्वर टेम्पल, वहाँ से 3 किलोमीटर होती है सर। गणेश जी ने बताया कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं मैंगलोर साइड में लोग इसको ऐसा अलमारी में भी रखते हैं, उससे कपड़े को कीड़ा नहीं लगता, कॉकरोच भी अलमारी में नहीं जाता। और आपने तो पहले ही बताया कि इसको आयुर्वेदिक ड्रिंक के तौर पे भी इसको पानी में सोक करते हैं, फिर अपना निकाल कर पानी को पी लेते हैं। लो जी, इससे बनी हुई चप्पल भी देख लो।
इनका कहना यह है कि अगर आपके पाँव फटते हैं तो 6 महीना इसको इस्तेमाल करो और डिफरेंस आपको खुद दिखाई देगा, पाँव फटने बंद हो जाएंगे। तो इसका रिटेल प्राइस क्या होगा? लगभग एक 400 रुपीज तक होता है, 400 रुपये। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी। अच्छा लगा ये सब देखकर और आपके काम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद। अभी हम लौटकर मुरुडेश्वर वापस आ चुके हैं। अंदर चलते हैं, लिफ्ट की टिकट निकालते हैं ऊपर जाने को। 18th फ्लोर तक हम आ चुके हैं। अब देखो खिड़की से हम बाहर की ओर देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक हरियाली, पीछे पहाड़ और नीचे बोट्स भी दिख रही हैं और पार्किंग भी दिखाई दे रही है। अभी हम दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं। देखो दूर दूर तक समुद्र दिख रहा है, नीचे बोट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, लवली। देखो अब दूसरी खिड़की से हम नीचे की ओर देख रहे हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति है कितनी जायंट साइज की यहां से लग रही है। बहुत बेहतरीन लोकेशन है। मन हो रहा है 15-20 मिनट सिर्फ इधर खड़े रहें और इस व्यू को बार बार देखें। सो ब्यूटीफुल। जब भी आप यहां पर आएंगे तो राजगोपुरा तो लिफ्ट पर आपको जरूर आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। स्पेशली देखो अब तीनों तरफ से यहां नीचे देखो ना तो अलग अलग व्यू आते हैं और हर खिड़की पे हम 2-2 मिनट खड़े हुए और हमने ये खूबसूरत नजारा खुद देखा, मजा आ गया। अब हम यहां से नीचे जाएंगे। इस समय हम 18th फ्लोर पे हैं। इस समय हम गोपुरम के बाहर ही बैठे हुए हैं। इसको बनाने का जो बेसिक पर्पस होता है, जो पुराने जमाने में जिस पर्पस से बनाया जाता था, एक तरह से लैंडमार्क। अब जो ट्रैवलर्स हैं वो दूर से देख सकें कि वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसकी इस रीजन की वजह से टेंपल के जस्ट बाहर एक टॉल स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको गोपुरम बोलते थे। फिर जो यात्री हैं वो टेंपल्स में रहते भी थे ओवरनाइट, फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते थे। फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होती गई और चेंजेस आते गए। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हम यहाँ पर आए। दिस इज अ लवली प्लेस। आप कभी भी कोस्टल कर्नाटका आएंगे तो यहाँ पर आपको पक्का आना चाहिए। एक पूरा दिन आप यहाँ पे बिता सकते हैं। अब हम ना नजदीक में सी बीच चलते हैं, कुछ समय वहां पे बिताएंगे। यहाँ से हार्डली 200 मीटर पे सी बीच है। हम बीच किनारे पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर पानी में एंजॉय कर रहे हैं। सामने कुछ बोट्स खड़ी हैं, मोटर बोट्स खड़ी हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रही हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट शाम के समय 4-4:30 बजे आप किसी भी बीच जाके 1-2 घंटे समय बिताओ तो मज़ा तो आता ही है। बच्चे आएंगे तो थोड़ा बहुत हॉर्स राइड कर सकते हैं। मैं कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने में इंटरेस्टेड हूँ, अभी पता लगाता हूँ। एक और बात, अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुबह 8:30 बजे लेके जाते हैं नेत्रानी आइलैंड। 1.5 घंटा जाने में लगता है। स्कूबा डाइविंग आप वहाँ पे करते हैं और वापस आते हैं। तो मैंने पता लगाया था 4,500 रुपये उसका चार्ज है। मैं आज करना चाहता था, लेकिन जो एजेंसी यहाँ करवाती है, नेत्रानी एडवेंचर्स करके फर्म का नाम है, उन्होंने बोला कि हम एक आदमी को लेके नहीं जा सकते, तो ग्रुप होना चाहिए। तो इस रीजन की वजह से मैं यहाँ पे स्कूबा डाइविंग नहीं कर सका। मैं जेट स्की करने जा रहा हूं। 300 रुपए चार्ज है। दूर आप बोट देख रहे हैं, यहां से लेके जाएंगे और बोट के पीछे से घुमाकर वापस यहां पर आएंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। पहले मैंने जीन्स पहनी हुई थी तो जीन्स में बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा बरमूडा पहन लिया, साथ में टी शर्ट भी चेंज कर ली। गजब एक्सपीरियंस है। बाय द वे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो मर्चेंडाइज है, हम कड़क मर्च के साथ टाई अप करके बेच रहे हैं। तो kadakmarch.com/visa2explore ऐसा URL है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके और डिजाइन भी देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं जेट स्की।
भाई मजा आ गया, जेट स्की करके तो मजा आ गया। हम जब यहाँ से चले ना तो मैंने बोला भाई मुझे चलाने दो, अब मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा। तो पहले तो धीरे धीरे मैंने चलाया, उसके बाद जैसे हम आगे गए तो मेरा मन हुआ थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इतना मजा आया कि मैंने फुल स्पीड कर दी। और सोचो पानी की लहरें कैसी लग रही हैं और आप तेज स्पीड पे निकल रहे हो। तो एक बार अंदर से डर भी लग रहा था कि पानी में गिर ना जाए, लेकिन जितना आगे जाते गए मजा उतना ज्यादा आता गया। तो कुल मिला के बहुत एंजॉय किया। लगभग 4 से 4.5 मिनट हम पानी में थे। आप यहाँ पर आए तो आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रेट, हमने काफी अच्छा दिन आज बिताया। अब हम यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में थोड़ा रुकते रुकते मंगलुरु पहुंचेंगे। मुर्डेश्वर से लगभग हम 71 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर हम आनागुड्डे टेम्पल के पास ही हैं। समझ लीजिए यहाँ से टेम्पल हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हम यहाँ पर पाई चरमुरी पे आए हैं, चरमुरी खाने। आमतौर पे इस तरह के मुरमुरे हर स्टेट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ डिफरेंट है वो है मसाला और कोकोनट ऑयल का फ्लेवर, और एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट निकल के आ रहा है। हमारे लिए बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ग्रेट। एक बात है, जैसे से मैं इसे खा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है इसका टेस्ट बहुत एडिक्टिव है। 1-2 बार आपको खा लिया और आदत पड़ गई ना तो बहुत टेम्पटेशन होगी बार बार खाने की। सही है, वेरी गुड टेस्ट, अच्छा स्वाद था। कुछ देर पहले मैंने देखा बटर मिल्क सोडा एज ए कॉम्बिनेशन कुछ लोग पी रहे थे, तो मेरे को सोडा के साथ तो बटर मिल्क नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इनको बोला है कि मुझे 1 ग्लास बटर मिल्क दे दीजिए। ओनली बटर मिल्क, सोडा नहीं है ना। जितना ज्यादा स्वाद मुझे चरमुरी लगा ना, उतना ही स्वाद मेरे को यहाँ पर बटर मिल्क भी लग रहा है। कुछ तो खास है। आमतौर पे जैसे नमक, मिर्च, जीरा, अदरक, ये कुछ चीजें हैं जो बटर मिल्क में हर कोई डालता है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि हमें बेहद स्वाद लग रहा है। काफी टाइम बाद इतना टेस्टी बटर मिल्क मैं पी रहा हूँ। इस समय बात करते करते मैं नोटिस कर रहा हूँ बरसात का मौसम हो रहा है, और मुझे पता लगा किसी के थ्रू कि मैंगलोर में आज हैवी रेन हो रही है। देखते हैं रास्ते में अगर बारिश होगी तो बारिश एंजॉय करते करते आगे हम मैंगलोर को बढ़ेंगे। लवली, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस समय मैंगलुरु के आउटस्कर्ट तक पहुंच चुके हैं। हमने गाड़ी रोक ली है यक्षगाना देखने के लिए। आप देखिए सामने प्रोग्राम चल रहा है। ये एरिया पवंजे सूरतकल के पास। आज मौसम क्लाउडी है, तो मुझे लग रहा था कि रास्ते में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक तरह से थोड़े लकी रहे हम कि हमें यहाँ पे यक्षगाना देखने को मिला। चलिए अंदर चलते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। इस समय रात के 12:15 बजे का टाइम है। यक्षगाना अभी खत्म हुआ है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये कर्नाटका में लगभग 500 साल पुरानी थिएटर आर्ट फॉर्म है। अभी जिन आर्टिस्ट को हमने यहाँ पर देखा, उन्होंने एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिसमें देवी माँ ने राक्षस का वध किया। आमतौर पे यक्षगाना 9 बजे 9:30 बजे रात को स्टार्ट होता है और पूरी रात चलता है, और सुबह 5 बजे 6 बजे तक एक पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। कभी कभी एक पूरी रात के अंदर 2 स्टोरी को ऑडियंस को बताते हैं, और उस स्टोरी के अंदर से एक लेसन सा निकल के आता है, जिससे कि जो लोग देखने आए होते हैं उनको कुछ लर्निंग होती है वो प्रोग्राम देख लेने के बाद। इस समय कोविड की वजह से टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर मैंने आके जाना
कि आम तौर पर यक्षगाना जब होता है, जो ट्रूप्स आते हैं परफॉर्म करते हैं, वो किसी ना किसी टेम्पल के साथ अटैच होते हैं। तो आम तौर पे किसी ने कोई मन्नत मांगी, तो मन्नत जब उनकी पूरी हो जाती है तो वो टेम्पल को जाके बोलते हैं कि हमें यक्षगाना अपने यहाँ पे करवाना है, क्योंकि मन्नत में ऐसा होता है कि हम यक्षगाना करवाएंगे। फिर ट्रूप्स आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ टेम्पल्स तो ऐसे हैं जिनके ट्रूप्स 5-5, 10-10 साल तक ऑलरेडी बुकड हैं। तो यानी अगर आज आपने मन्नत मांगी है और आप बोलते हैं कि यक्षगाना करवाना है, तो हो सकता है यक्षगाना 10 साल के बाद हो, क्योंकि ट्रूप्स ऑलरेडी इतने समय के लिए बुकड हैं। यक्षगाना जनरली नवंबर में स्टार्ट होता है और समझ लीजिए मई तक चलता है। तो बारिशों के दौरान नहीं होता, अदरवाइज साल में 6 से 7 महीने रहता है। एनीवेज, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जो यहाँ पर आके मैंने जाना। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रूट पर हमें कहीं पे देखने को मिलेगा। फाइनली हम मैंगलोर से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली लगभग समझ लीजिए 20 किलोमीटर दूर है। तो आज रात को हम यहीं पे रुक रहे हैं। ये हमारी मैंगलोर उडुपी गोकर्णा तक की पूरी जो कोस्टल कर्नाटका की हमने सीरीज़ की, इसका लास्ट एपिसोड है। बताइए ये आपको कैसा लगा। आज का ये यक्षगाना हमने खूब एंजॉय किया और ओवरऑल जो पूरी जर्नी है हमारे लिए बहुत अच्छी रही। अभी आपको बाय बाय कर देते हैं। दिल्ली में हम कल चले जाएंगे, आज रात को नाइट स्टे मैंगलोर में कर रहे हैं। दैट्स इट। कमेंट्स करके बताइए पूरी सीरीज आपको कैसी लगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।